नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपके साथ हम एडजेक्टिव अर्थात विशेषण की चर्चा करेंगे। विशेषण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। इसे इंग्लिश में देखते हैं। An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun। इनसे बने शब्द देखते हैं जैसे ब्रेव, ब्लैक, सम, फाइव, etc। इन शब्दों द्वारा बने सेंटेंसेस में एडजेक्टिव को जानने की कोशिश करते हैं। इन सेंटेंसों को देखिए। ही इज़ अ ब्रेव बॉय। देखिए, जो बॉय शब्द आया है यह एक नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है ब्रेव। तो ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। दूसरा देखो, वी हैव अ ब्लैक डॉग। डॉग नाउन है, उसकी विशेषता ब्लैक से हो रही है। हमारे पास एक काला कुत्ता है। टॉम वांट्स सम मनी। टॉम कुछ धन चाहता है। इसी तरह अगला, 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन द लॉन। 5 लड़कियां बरामदे में बैठी हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के भेद के बारे में। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। आइए इनको देखते हैं। पहला नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक अर्थात मात्रा सूचक विशेषण। तीसरा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। चौथा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा नंबर, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। छठवां नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। सातवां नंबर है पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण। आठवां और लास्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। आइए जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण अथवा अवगुण का सामान्य रूप से बोध कराता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में देखते हैं। द वर्ड्स दैट describe the quality of noun or pronoun are known as adjective of quality। इनके शब्द देख लेते हैं। वाइज, बैड, ब्लैक, हंग्री, बिग, गुड, etc। इनसे बने कुछ सेंटेंसों द्वारा इसके एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। कहा जाता है, क्या पहला एग्जाम्पल देखिए, नीना इज़ अ वाइज गर्ल। इसमें वाइज शब्द गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो नीना एक बुद्धिमान लड़की है। अगला, ही इज़ अ गुड बॉलर। वह एक अच्छा गेंदबाज है। इसमें बॉलर की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत अच्छा है, गुड है। ही लिव्स इन अ बिग हाउस।
वह एक बड़े से मकान में रहता है। इसमें हाउस की विशेषता बताई जा रही है कि हाउस बिग है। अगला, दिस इज ए हैवी बॉक्स। यह एक भारी संदूक है। तो संदूक की इसमें विशेषता बताई जा रही है कि वह हैवी है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कुछ विशेष चीज़ होती है। इस विशेष बिंदु को जानते हैं हम। इस प्रकार के जितने भी एडजेक्टिव के सेंटेंस होते हैं, यदि हम उनमें ऑफ, व्हाट, काइंड, जिसकी हिंदी कैसा या किस प्रकार का लगाकर प्रश्न करते हैं, तो हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण का पता चल जाता है। दूसरा नंबर देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाण वाचक अर्थात मात्रा सूचक विशेषण। इसे समझिए, जो विशेषण हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की नाप तौल या मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसे इंग्लिश में देखते हैं, द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द approximate quantity of noun or pronoun are known as adjective of quantity। इसके कुछ शब्द भी देखते हैं। इसके कौन कौन से शब्द होते हैं, चलिए आइए। जैसे सम, लिटिल, ऑल, होल, फ्यू, हाफ, एनी, ये इसके कुछ शब्द होते हैं। इन शब्दों से बने एग्जाम्पल भी देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, गिव मी सम मिल्क, मुझे थोड़ा सा या कुछ दूध दे दो। देखिए, इसमें नाप तौल के बारे में चर्चा की जाती है। अगला है, राजू हैज़ लिटिल नॉलेज, राजू को थोड़ी सी या कुछ जानकारी है। अगला एग्जाम्पल, ही हैज़ टेकन हाफ कप ऑफ मिल्क, उसने आधा कप दूध दिया। अगला एग्जाम्पल, ही हैड लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना पूरा या सारा धन खो दिया। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी एक विशेष पॉइंट होता है। आइए उस विशेष पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव के सेंटेंसों में यदि हम हाउ मच अर्थात कितना लगाकर प्रश्न करें, तो हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक विशेषण का पता चल जाता है। तीसरा नंबर देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या अर्थात गिनती का बोध कराते हैं, उन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में देखते हैं, word which expresses the exact number of noun or pronoun and their position or place is called adjective of number। इसके कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे वन, सेकेंड, ईच, नो, सेवरल, ऑल, सम, etc। इस प्रकार के एडजेक्टिव के जो शब्द हैं, इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, वी हैव 4 बुक्स, हमारे पास 4 किताबें हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, उसने पहली पोजीशन
प्राप्त किया। तीसरा एग्जाम्पल, अ फ्यू मैंगो आर स्वीट, कुछ आम मीठे हैं। अगला, अ वीक हैज 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देखिए, इन एग्जाम्पलों से हमें यह पता चलता है कि इन सारे एग्जाम्पलों में हमें गिनती का बोध हुआ है। तो इस एडजेक्टिव में भी एक विशेष पॉइंट होता है, आप उस विशेष पॉइंट को ध्यान दें। इस प्रकार के एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के सेंटेंसों में यदि हम हाउ मेनी अर्थात कितना लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर अर्थात संख्यावाचक विशेषण का पता चल जाता है। चौथा नंबर देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने तुरंत बाद नाउन अर्थात संज्ञा की ओर संकेत कर दें, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसे इंग्लिश में देखिए, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके कौन कौन से शब्द होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। अब इन शब्दों से बने एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। दिस शर्ट, देखिए दिस के बाद तुरंत नाउन आ गई। दिस शर्ट इज गुड, यह शर्ट अच्छी है। दूसरा देखते हैं, दैट बैग, इसी तरह इसमें भी आ गया, दैट के बाद तुरंत नाउन। दैट बैग इज ग्रीन, वह बैग हरा है। तीसरा देखते हैं, दीज गर्ल्स आर प्लेयर्स, ये लड़कियां प्लेयर्स हैं अर्थात खिलाड़ी हैं। अगला, दोज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वे बच्चे खेल रहे हैं। अब देखिए, इस एडजेक्टिव में भी एक विशेष पॉइंट होता है, उस विशेष पॉइंट को ध्यान दो। इस प्रकार के जितने भी एडजेक्टिव के वाक्य होते हैं, यदि हम उसमें व्हिच अर्थात कैसा लगाकर प्रश्न करें तो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण का पता चल जाता है। तो नंबर 5वां देखते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। जो विशेषण हमसे प्रश्न पूछने का काम करता है और अपने तुरंत बाद नाउन को एडजेक्ट करता है, ऐसे एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इंग्लिश में देखते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके कौन कौन से शब्द होते हैं उन्हें भी जान लीजिए। व्हाट, हुज, व्हिच, etc। इन शब्दों से बने सेंटेंसों के द्वारा सेंटेंसों से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, व्हाट मैन इज ही। देखिए, व्हाट के बाद तुरंत नाउन आ गया है, मैन, वह आदमी कौन है। दूसरा देख लीजिए, हुज बॉय इज दिस, यह किसका लड़का है। तीसरा देख लीजिए, व्हिच थिंग्स डू यू वांट, आपको किस वस्तु की आवश्यकता है या ज़रूरत है। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। अगला नंबर अर्थात 6वां नंबर हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। जो विशेषण किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग प्रकट कर दे तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अर्थात विभाग सूचक विशेषण कहा जाता है या कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, ए वर्ड
used to refer to each and every person or things is called distributive adjective। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के शब्द देख लीजिए कौन कौन से शब्द होते हैं। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी, वन, बोथ, etc। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट केम, प्रत्येक विद्यार्थी आए। इसकी हिंदी होती है प्रत्येक विद्यार्थी आए या हर एक स्टूडेंट आए। दूसरा, एवरी आर्मी इज ब्रेव, प्रत्येक या हर एक सेना बहादुर होती है। 7वां नंबर देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर उसकी विशेषता बताए वह प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। इसकी इंग्लिश देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड ऑलवेज बीइंग्स विद अ कैपिटल लेटर। देखिए, इस पॉइंट को पुनः ध्यान दो, ऑलवेज बीइंग्स विद अ कैपिटल लेटर। वह अपने साथ हमेशा अर्थात जितने भी प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं उनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से ही बनता है। इसके कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे बनारसी, कश्मीरी, इंडियन, etc। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, बनारसी साड़ी इज फेमस। हिंदी होती है बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा एग्जाम्पल, ही लाइक्स कश्मीरी एप्पल्स, वह कश्मीरी सेब पसंद करता है या उसे कश्मीरी सेब बहुत अच्छा लगता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में आपको हमेशा ध्यान देना है, चाहे प्रॉपर एडजेक्टिव का शब्द शुरू में आए या बीच में आए, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में बनता है। सबसे लास्ट अर्थात 8वां नंबर, पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस पर अपना अधिकार प्रकट कर दे उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसकी इंग्लिश देखते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव शो समथिंग बिलोंग टू समबडी। ये इसकी इंग्लिश है। इसके शब्द देख लेते हैं कौन कौन से हैं, माई, योर, इट, डियर, हिज, हर, etc। आइए इन्हें इन सेंटेंसों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें मेज के ऊपर हैं। दूसरा, हिज शॉप इज वेरी बिग, उसकी दुकान बहुत बड़ी है। तीसरा, हर साड़ी इज वेरी कॉस्टली, उसकी साड़ी बहुत कीमती है। अगला देख लीजिए, वेयर इज योर कैप, तुम्हारी टोपी कहाँ है। अब इन सेंटेंसों में आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि वह नाउन से पहले आकर अपना अधिकार बता देता है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सब पजेसिव एडजेक्टिव अर्थात अधिकार सूचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब आपको अगले वीडियो में हम पजेसिव एडजेक्टिव से बने कुछ विशेष वाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे, जो आपको हर तरह के एग्ज़ाम में या
बातचीत करने में बहुत ही आसान तरीका प्रदान करेंगे। कि इस एडजेक्टिव को सुनने या देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you for watching. Please like and subscribe. Press the bell icon.